बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज के इस लेक्चर में हमने रहनुमाई के ख़वास यानी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस को डिस्कस करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये आपका अहम सवाल है। बात करते हैं अगर हम अपने प्रीवियस लेक्चर की, तो उसमें हमने रहनुमाई और मुशावरत में फ़र्क को डिटेल में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा, अच्छे तरीके से सुना होगा। ये आप लोगों का लास्ट वीक चल रहा है ऑनलाइन लेक्चर्स का। उसके बाद जैसी भी सिचुएशन होगी, आगे लेक्चर्स का जो भी शेड्यूल होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ रहनुमाई के जो ख़ास हैं उनको डिस्कस करना है। रहनुमाई के बारे में आप लोग पहले पिछले इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारा हमने इसको डिस्कस किया। मुशावरत को भी हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया। आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है रहनुमाई के ख़वास। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को और देखते हैं कि रहनुमाई के ख़वास या इसकी जो खूबियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और ये कैसे एक प्रोसेस से गुज़र कर ये किस तरह एक वक़ू पज़ीर होता है ये सारा अमल। तो सबसे जो पहली एक बात है वो हमारे पास है, रहनुमाई एक अमल है। रहनुमाई से हर शख्स की इस तरह मदद की जाती है कि वो अपनी मदद आप कर सके, अपनी अंदरूनी सलाहियतों को पहचाने, उनका इस्तेमाल करे, अपने लिए मनसूबा बंदी करे और उस मनसूबा बंदी को अमली जामा पहनाए। क्लियर हो चुकी है एक बात कि शख्स की मदद इस तरह की जाती है कि वो अपनी मदद आप करे। आपने यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करना कि वो अपनी हर बात के लिए, अपने हर मसले के लिए वालिद पे डिपेंड करने लग जाएं। हमने उनकी इस तरह मदद करनी है, हमने उसको इस तरह गाइड करना है कि वो अपनी अंदरूनी सलाहियतों को पहचान सकें, ठीक है, और अपनी मदद आप कर सकें। काबिल वो होते हैं, इतनी सलाहियत उनमें होती है कि वो अपनी मदद आप कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ी अवेयरनेस नहीं होती कि वो किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके चलें और अपनी मदद आप करें। सेकंड चीज़ जो हमारे पास है, रहनुमाई के अमल में तसलसल पाया जाता है। रहनुमाई एक मुसलसल अमल है। इसकी ज़रूरत इब्तदाई बचपन, बलोगत, जवानी, हत्ता के बुढ़ापे में भी महसूस की जाती है, ठीक है। कहते हैं इसके इस अमल में तसलसल पाया जाता है। ये एक मुसलसल अमल है। ये नहीं है कि ज़िंदगी के किसी एक हिस्से में, किसी ख़ास हिस्से में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो कहते हैं इसकी ज़रूरत इब्तदाई बचपन, बलोगत, जवानी, हत्ता के बुढ़ापे में भी महसूस की जाती है। बहुत सारे लोग हमें गाइड कर रहे होते हैं, रहनुमाई कर रहे होते हैं, और वो रहनुमाई इसलिए कर रहे होते हैं कि वो उस चीज़ से पहले गुजर चुके होते हैं जिस चीज़ को अब हम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि ज़िंदगी के किसी एक स्पेसिफ़िक आपको टाइम पीरियड में इसकी आपको कमी महसूस होगी या इसकी ज़रूरत महसूस होगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आपको तमाम उम्र ये चीज़ आपको महसूस होगी और आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तीसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है मसाइल का हल। रहनुमाई के अमल में मसाइली अमूर को ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़र्द अपने अंदाज़ में मसाइल की तोजीह करता है, जबकि रहनुमाई में मसाइल की तोजीह मारूज़ी अंदाज से की जाती है, ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। तो कहते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो हर बंदा मसाइल की जो वजाहत होता है अपने लिहाज से कर रहा होता है, जिस तरह वो समझता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गैर हकीकी सोच के मालिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हकीकी सोच के मालिक होते हैं। लेकिन जब रहनुमाई की जाती है तो उसमें मारूज़ी अंदाज से की जाती है कि जो मसला जैसे है उसको वैसे ही परसीव करना है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत हैवी है कोई प्रॉब्लम, तो उसको वैसे ही आपने परसीव करना है। कोई बहुत कम दर्जे का है तो आपने उसको वैसे ही परसीव करना है। तो आपने ये नहीं समझना कि गैर हकीकी सोच का, ठीक है, रैशनल और इरेशनल जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को वो नहीं करना कि एक चीज़ बहुत ही माइनर किस्म की और आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्टिविटी जो है वो पाई जाती है और मारूज़ी अंदाज से मसाइल की जो है वो वजाहत की जाती है, तशरीह की जाती है। चौथी चीज़ हमारे पास है जी मुआवनत। रहनुमाई से फ़र्द की नशोनुमा और तरक्की के अमल में मुआवनत की जाती है। तरक्की की सिमत का तयन रहनुमाई के अमल का हिस्सा नहीं।
अलबत्ता तरक्की के अमल में फ़र्द की मदद करना रहनुमाई के दायरा कार में शामिल है। ठीक है, तरक्की वो कहते हैं इसमें करनी है, लेकिन तरक्की की सिमत का तयन रहनुमाई के अमल का हिस्सा नहीं है कि हमने इस सिमत में तरक्की करनी है, इस सिमत में तरक्की करनी है। हमने उसको गाइड ही इस तरह करना है, रहनुमाई ही इस तरह करनी है कि वो बंदा, वो फ़र्द जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी मसाइल का शिकार है, वो अपनी उलझनों से ख़ुद निकल सके और अपनी मदद जो है वो आप कर सके। 5वीं हेडिंग है हमारे पास रहनुमाई सब के लिए। रहनुमाई सबकी मुआवनत का ज़रिया है। रहनुमाई की ज़रूरत हर तालिब इल्म को हर मरहले पर हो सकती है। इसकी ज़रूरत महज मुश्किल और पेचीदा हालात में नहीं होती और ना ही सिर्फ एबनॉर्मल अफराद को। ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, ठीक है, कि इसकी ज़रूरत महज मुश्किल और पेचीदा हालात में नहीं होती, ना ही सिर्फ एबनॉर्मल अफराद को। ये एक ऐसा मस्बत लाया अमल है जो तमाम तलबा की ज़रूरियात का अहाता करता है। ठीक है, तो एक अहम चीज़ है, रहनुमाई होनी चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि जो मशवरा मांग रहा होता है, जिसको रहनुमाई की ज़रूरत है, वो एबनॉर्मल है। लाजमी नहीं है कि अगर रहनुमाई की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ एबनॉर्मल अफराद को हो, नॉर्मल अफराद को भी बाज़ औक़ात रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ जो मौक़े होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पहलू होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल होते हैं, उनको हल करने के लिए उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि इन मसाइल से अब कैसे नबर्द आज़मा होना चाहिए। और वो कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है कि उनको एक अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए। उसके बाद ये 6ठी हेडिंग हमारे पास जो है वो है खिदमत का ज़रिया। रहनुमाई एक ऐसी खिदमत है जो अमूमी और ख़ुसूसी यानी आम और ख़ास दोनों मौक़े के लिए होती है। इसमें सब अफराद शरीक होते हैं। जब उस्ताद, निगरान, मशीर, सरबराह इदारा, प्रिंसिपल और वालिदैन रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हों तो यह रहनुमाई की अमूमी सूरत कहलाती है। जब माहिरीन नफ्सियात, मुस्तनद मशीर, रहनुमा और मुआलजाती माहिरीन नफ्सियात मिलकर फ़र्द को मसाइल से निजात दिलाते हैं तो यह ख़ुसूसी रहनुमाई कहलाती है। ठीक है, जो 2 चीज़ें हैं जी। अमूमी सूरत कौन सी है? जब कोई भी आपको एवं गाइड कर रहा हो, कोई ख़ास बंदा ना हो, कोई भी आपसे बड़ा हो, आप रुतबे में, ओहदे में, इल्म में, तजर्बे में, वो आपका उस्ताद भी हो सकता है, निगरान भी, मशीर भी, सरबराह इदारा भी हो सकता है, प्रिंसिपल, वालिदैन, कुछ भी हो सकते हैं। यानी हम मुख्तलिफ़ लोगों से ले रहे हैं मुख्तलिफ़ वक्त में। लेकिन जब आप एक माहिर नफ्सियात से, मुस्तनद मशीर से, रहनुमा से और मुआलजाती माहिर नफ्सियात से मिलकर फ़र्द के मसाइल को निजात दिलाते हैं तो ये खसूसी रहनुमाई कहलाती है, क्योंकि इसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। और लास्ट जो हेडिंग हमारे पास है वो है अमूमी दायरा कार। रहनुमाई महज ख़ानदान, किसी ख़ास शोबे या तालीमी इदारों से नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मुतल्लिक़ है। घर, कारोबार, सनत, हुकूमत, समाजी ज़िंदगी, अस्पताल और जेलों में जिसको भी रहनुमाई की ज़रूरत हो, इससे ये सहूलत फ़राहम की जाती है। ठीक है, यानी अमूमी दायरा कार है, इसका दायरा कार स्पेसिफ़िक नहीं है, जनरलाइज है। ज़िंदगी के हर शोबे में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या ये नहीं कहते, वो कहते हैं रहनुमाई महज ख़ानदान, किसी ख़ास शोबे या तालीमी इदारों से नहीं है बल्कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं से मुतल्लिक़ है। बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, घर बार आ जाता है, कारोबार आ जाती है, सनत और हरफत आ जाती है, हुकूमत आ जाती है, समाजी ज़िंदगी आ जाती है, अस्पताल आ जाते हैं, जेल आ जाती है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इसकी जो खूबी एक ये है कि इसका जो दायरा कार है वो अमूमी है। ये किसी एक ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, किसी ख़ास मसले से रिलेटेड नहीं है। ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मुशावरत की खसूसियात को डिस्कस करेंगे। और एक और बात आप लोगों से कहता चलूँ कि इस दफ़ा जो पेपर आए हैं वो सेकंड ईयर के पेपर मेरे पास नहीं आए। मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ कैंपस से सेकंड ईयर साइकोलॉजी के पेपर नहीं मिले। पहले 1-2 बच्चे के पेपर आ रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल वो नॉन सीरियस हो गए हैं और पेपर्स सबमिट भी नहीं करवा रहे। और आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है वो लेक्चर भी नहीं सुन रहे। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था, अब फिर बताया जा रहा है, ठीक है, कि इसको आप लाइट ना लें। आपको दोबारा इन चीज़ों की रिवीजन नहीं करवाई जाएगी, टाइम नहीं होगा, आप लोगों को यहीं से पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को ख़ुद ही क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को बार बार कहा है कि आप इसको लेक्चर्स को लें और अपने टेस्ट जो हैं वो सबमिट करवाएं, ताकि हम आपका एनालिसिस कर सकें कि आप इन दिनों
चीज़ों को पिक कर रहे हैं, यानी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि रहनुमाई के कुछ और भी ख्वास हो सकते हैं, 4 5 6, अगर आपको लगता है कि आप इसमें और ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा। ये बस आपका छोटा सा एक टास्क है कि आपने 6 7 8, और अगर लगता है आपको कि और हेडिंग्स जो हैं वो इसमें आ सकती हैं, और यकीनन आ सकती हैं क्योंकि आपने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, अब आप लोग खुद इसमें 5 6 हेडिंग्स और ऐड करेंगे तो ये आपका एक अच्छे तरीके से 8 नंबर का आपका ये सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुशावरत की खुसूसियात को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।